Hello students, good morning. I am Mr. Naveen, your chemistry teacher. Dear students, today I am going to teach you our new topic, the solid states. Dear students, as you know, solid state is the one of the most important state of matters. So students, first of all, we discuss about what is solid state. Solid state is that state of matter in which the constituent particles are arranged close to each other and the constituent particles have definite mass or volume and definite shape. That state of matter is called solid state. So students, now we discuss about what are solids. Solids have definite mass or solid have definite mass or volume shape due to short distance between the fixed position of particles and strong interactions between them. So students, आपका जो सॉलिड स्टेट होता है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का आपका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है, शेप भी डेफिनेट होती है, आपका मास भी क्या होता है, डेफिनेट होता है। उसका रीजन क्या है स्टूडेंट्स, जो सॉलिड स्टेट के आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो आपका इंटर पार्टिकल गैप होता है जिसको हम पार्टिकल गैप बोलते हैं वो बिल्कुल ही क्या होता है, स्मॉल होता है। इस वजह से सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। और उनके बीच में जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस होती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टूडेंट्स आपकी सॉलिड स्टेट के पार्टिकल की, दे हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड स्टेट के डियर स्टूडेंट्स, उनका मास आपका डेफिनेट होता है, वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है और आपकी शेप भी क्या होती है, डेफिनेट होती है। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट, ठीक है। मींस जो आपके सॉलिड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हो गए उनके बीच में जो आपकी पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगी जिसको क्या बोलेंगे हम, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलेंगे या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलेंगे, वो भी क्या होगी स्टूडेंट्स आपकी बिल्कुल ही शॉर्ट होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग। मींस जो आपके सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में आपका गैप बिल्कुल ही शॉर्ट होने की वजह से क्या होती है, उनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। इट मींस वो एक दूसरे से क्या होते हैं, आपके क्लोजली पैक्ड होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपकी देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जिन पार्टिकल से मिलके कोई भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आपका आयंस बना होता है उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स मींस एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके कोई भी सॉलिड स्टेट का आपका पार्टिकल्स बना होता है, हैव फिक्स्ड पोजिशन एंड कैन ओनली ऑक्सिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। मीन्स क्या स्टूडेंट्स, आपके जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में आपका इंटर पार्टिकल गैप या यूं कह लीजिए इंटर मोलिकुलर डिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से वो पार्टिकल्स क्या है, मूव नहीं कर पाते, ठीक है। मीन्स उनके बीच में मूवमेंट नहीं होती, ठीक है। वो पार्टिकल्स क्या होते हैं आपके केवल अपनी मीन पोजिशन के अराउंड ऑक्सीलेट करते हैं, ठीक है। अपनी मीन पोजिशन के अराउंड मीन्स अपने एक्सिस के अराउंड वो क्या करेंगे, आपके ऑक्सीलेट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स आपकी दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, ठीक है। मींस इनके बीच में आपकी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस स्मॉल होने की वजह से ये स्टूडेंट्स आपके जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं ये नेचर में कैसे होते हैं, आपके इनकम्प्रेसिबल होते हैं। मींस हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है। फोर्स लगाएंगे तो ये ज़्यादा फोर्स लगाएंगे इनके ऊपर तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। एंड क्या होते हैं, ये रिजिड होते हैं नेचर में। रिजिड क्या होता है स्टूडेंट्स, कठोर होते हैं, ठीक है। मींस रिजिड होने की वजह से, कठोर होने की वजह से नेचर में ये पार्टिकल सॉलिड स्टेट के स्टूडेंट्स आपकी रिजिडिटी शो करते हैं। ये थी कुछ आपकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स आपकी सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की। इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं आपके
टाइप्स ऑफ सॉलिड, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स है यहाँ पर हम सॉलिड के डिस्कस करेंगे। यहाँ पर 2 टाइप्स है स्टूडेंट्स आपके सॉलिड्स के, फर्स्ट वन इज अमरफस सॉलिड एंड सेकंड वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, सो स्टूडेंट्स लेट्स डिस्कस वन बाय वन व्हाट इज अमरफस सॉलिड्स एंड crystalline solids. Solids can be classified as crystalline or amorphous on the basis of the nature of order present in the arrangement of their कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। मीन स्टूडेंट क्या है, सॉलिड को जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के नेचर के बेस पे जो है आपका कैटेगराइज किया गया अमरफस सॉलिड में एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर। सो अमरफस सॉलिड्स बिहेव लाइक सुपर कूल लिक्विड and the arrangement of constituent particles has short range order. सो स्टूडेंट्स आपके जो अमरफस सॉलिड्स होते हैं इनके पार्टिकल्स की अरेंजमेंट के बेस पे, ठीक है, सॉलिड्स क्या होते हैं, ये आपके लाइक सुपर कूल लिक्विड्स, ठीक है, सुपर कूल लिक्विड की तरह ये बिहेव करते हैं एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मींस जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं इनके जिनसे मिलके आपका ये अमरफस सॉलिड बने होते हैं उनके बीच में क्या होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ठीक है, एंड आइसोट्रोपिक इन नेचर। ठीक है, आइसोट्रोपिक होते हैं स्टूडेंट्स ये नेचर के अंदर। यहाँ पर आपका आइसोट्रोपिक का मीनिंग क्या है, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जैसे आपकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, मींस आपकी प्रॉपर्टी इनकी ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, अगर सभी डायरेक्शन में इनकी प्रॉपर्टी हम स्टडी करें तो प्रॉपर्टी क्या मिलेगी, सिमिलर मिलेगी। ठीक है, तो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रोपी। तो हमारे पास सॉलिड्स के पार्टिकल्स आपके क्या शो करते हैं, आइसोट्रोपी शो करते हैं, इसलिए क्या होते हैं, आइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। एंड नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी क्या आपके शार्प नहीं होते स्टूडेंट्स। ठीक है, मीन्स लो मेल्टिंग पॉइंट रहेंगे। इसके बाद स्टूडेंट सेकंड वन आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव ए कैरेक्टरिस्टिक शेप विद द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, मीन स्टूडेंट्स जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आपके इस तरह से अरेंज किए हुए होते हैं कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के आपके जो पार्टिकल्स है उसकी आपकी कैरेक्टरिस्टिक शेप होती है। ठीक है, विद द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ठीक है, और उनके जो पार्टिकल्स का स्टूडेंट्स आपका ऑर्डर होता है वो क्या होता है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और जो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के स्टूडेंट्स आपके जो पार्टिकल्स हैं वो एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में। ठीक है, मीन्स वो क्या होते हैं आपके एनआइसोट्रोपी शो करते हैं। एनआइसोट्रोपी का मीनिंग क्या स्टूडेंट्स, यदि हम प्रॉपर्टी को स्टडी करें क्रिस्टलाइन सॉलिड की, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, तो वो प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में आपको क्या मिलेगी, डिफरेंट मिलेगी। उस प्रॉपर्टी को स्टूडेंट्स हम क्या बोल देते हैं, एनआइसोट्रोपी बोल देते हैं। मीन्स आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एनआइसोट्रोपिक होते हैं नेचर में एंड हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें तो वो क्या मिलेंगे आपके स्टूडेंट्स, शार्प मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमरफस सॉलिड। अब स्टूडेंट्स आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है उसको भी क्या है, जो आपका यहाँ पर 4 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बेस पे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे, द क्लासिफिकेशंस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन देयर प्रॉपर्टी। The crystalline property depend on the nature of interactions between the constituent particles and therefore these solid divided into 4 different category। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है फर्दर इनके बीच में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनके बीच में किस टाइप की आपकी अट्रैक्शंस प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके बेस पे 4 कैटेगरी में यहाँ पर आपका जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड को कैटेगराइज किया गया। तो फर्स्ट वन आपका स्टूडेंट्स आयनिक सॉलिड।
आयनिक सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के आयंस प्रेजेंट होते हैं, मीन्स कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होते हैं। मीन्स आपका NaCl हो गया जैसे, ठीक है, Na प्लस कैटायन और Cl नेगेटिव क्या होता है, एनायंस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका सेकंड वन है कोवलेंट ऑफ कोवलेंट्स और नेटवर्क सॉलिड। डियर स्टूडेंट्स इसके अंदर क्या होता है आपका, मीन्स नॉन मेटल्स एटम क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर क्या है आपका कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसको कोवलेंट सॉलिड्स बोला जाता है और या नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं। नेटवर्क मींस यदि इनका स्ट्रक्चर स्टडी करें तो वो एक नेटवर्क की तरह दिखाई देता है, एक जाल की तरह दिखाई देता है, इसलिए स्टूडेंट्स इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर आपका कोवलेंट सॉलिड बोलते हैं। थर्ड वन है आपका स्टूडेंट्स आपका मोलिकुलर सॉलिड्स, ठीक है। तो मोलिकुलर सॉलिड्स बोलेंगे स्टूडेंट्स आपका, ठीक है। मोलिकुलर सॉलिड्स के अंदर जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स वह आपके क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपका मेटालिक सॉलिड, ठीक है। मेटालिक सॉलिड्स के अंदर स्टूडेंट्स आपके क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो जनरली क्या होते हैं, मेटल एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा आपका मेटालिक सॉलिड्स कहलाएगा। सो ये थे स्टूडेंट्स आपके 4 डिफरेंट टाइप के सॉलिड्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं कि व्हाट आर क्रिस्टल लेटिस एंड यूनिट सेल, ठीक है, क्रिस्टल लेटिस और यूनिट सेल के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स वी डिस्कस अबाउट यूनिट सेल। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रिस्टल लेटिस इज द यूनिट सेल, द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ए क्रिस्टल। क्या होती है स्टूडेंट्स आपकी यूनिट सेल, क्या होती है, जब आपकी छोटी छोटी यूनिट क्या होती है, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट मीन्स स्मॉल यूनिट किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की आपकी बार बार रिपीट होती है किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर, तो वो आपकी क्या होती है, यूनिट सेल की आपकी फॉर्मेशंस करती है। मीन्स क्या, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती है जो आपकी क्रिस्टल लेटिस की, उसको क्या बोलते हैं, यूनिट सेल, ठीक है। स्टूडेंट्स इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक भी बोलते हैं, किसी भी क्रिस्टल्स की बिल्डिंग ब्लॉक को बोलते हैं, किसको, यूनिट सेल को, ठीक है। मीन्स जब आपकी स्मॉलेस्ट जो यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट है, यूनिट सेल, बार बार जब वो रिपीट होती है तो वो एक रिपीट होकर बार बार एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशंस करती है, ठीक है। जैसे कि आप यूं समझ लीजिए किसी हाउस के अंदर आपकी ईंट होती है, ठीक है। अगर एक ईंट के ऊपर हम दूसरी ईंट रखते जाएं तो उससे क्या एक पूरी बिल्डिंग्स की क्या हो जाती है, फॉर्मेशन हो जाती है। इसी तरह से जो यूनिट सेल है स्टूडेंट्स, ये भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर आपका एक बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती है। अब इसके बाद स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं आपके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल के स्टूडेंट्स यहाँ पर जनरली 3 टाइप्स है। फर्स्ट वन है आपका परमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, सेकंड वन है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, थर्ड वन आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ए लेटिस कैन बी जनरेटेड बाय रिपीटिंग ए स्मॉल पोर्शन कॉल्ड यूनिट सेल। मीन्स क्या स्टूडेंट्स, आपका एक जो क्रिस्टल लेटिस को या यूं कह लीजिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को हम कैसे जनरेट कर सकते हैं, जब हम आपकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट है मीन्स यूनिट सेल है वो बार बार जब रिपीट होती है तो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती। सो स्टूडेंट्स नाउ वी हैव डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट वन इज परमिटिव यूनिट सेल। सो स्टूडेंट्स आपको परमिटिव यूनिट सेल को हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो आपके स्टूडेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मीन्स एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स, वो आपके जो है यूनिट सेल आपकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कॉर्नर पोजीशन पे प्रेजेंट होंगे। तो इस टाइप की स्टूडेंट्स हम यूनिट सेल को क्या बोलेंगे, परमिटिव यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल। सेकंड वन है स्टूडेंट्स आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। स्टूडेंट्स आपकी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं जैसे कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, ये एक जो आपकी यूनिट सेल के कॉर्नर के अलावा, ठीक है, कॉर्नर पोजीशन के अलावा एक जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जो यहाँ पर आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा है वो उस यूनिट सेल के क्या रहेगा, सेंटर में प्रेजेंट रहेगा। तो ऐसी आपकी यूनिट सेल को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बोलेंगे। मीन्स बोर्ड कॉर्नर के अलावा यदि कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आपकी यूनिट सेल के बॉडी में प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एंड नेक्स्ट इज थर्ड वन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल,
ठीक है स्टूडेंट्स, आपको फिगर में दिखाई दे रहा है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर क्या रहेंगे, आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल जो है कॉर्नर पोजीशन पे अलावा आपके प्रेजेंट रहेंगे। कॉर्नर पोजीशन के अलावा जो आपकी क्यूबिक यूनिट सेल है उसके क्या रहेंगे, अपोजिट जो फेसिज हैं, अपोजिट फेसिज के सेंटर में भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे। तो दैट टाइप ऑफ यूनिट सेल इज कॉल्ड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इसके बाद है स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्रिस्टल लेटिस। व्हाट इज क्रिस्टल लेटिस? एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ एटम, मींस आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो एटम आयंस या मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। एक क्रिस्टल लेटिस इज मेड अप ऑफ पॉइंट्स। और स्टूडेंट्स आपकी जब क्रिस्टल लेटिस होती है वो आपके पॉइंट से मिलके बनी होती है, ठीक है। एक क्रिस्टल सिस्टम इज ए सेट ऑफ एक्सिस, ठीक है, मींस एक क्रिस्टल सिस्टम क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप के एक्सिस का सेट होता है। इन अदर वर्ड द स्ट्रक्चर इज एन ordered array of atom ions और molecules। मीन्स स्टूडेंट्स क्या आपका क्रिस्टल लेटिस या क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स क्या होता है, जब आपके डिफरेंट टाइप के एटम्स आपके आयंस या मॉलिक्यूल्स को एक ऑर्डर अरेंजमेंट में हम रख देते हैं तो आपकी क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वहाँ पर या क्रिस्टल लेटिस कह लीजिए आपकी वहाँ पर फॉर्मेशन हो जाती है। सो स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करते हैं करेक्टरिस्टिक्स क्रिस्टल लेटिस की। ईच पॉइंट इन ए लेटिस इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका जो प्रत्येक पॉइंट होगा किसी भी क्रिस्टल लेटिस के अंदर, ठीक है, वो पॉइंट्स मींस जिसके ऊपर आपके एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड लेटिस पॉइंट और लेटिस साइट, ठीक है। उस पॉइंट को क्या बोल देंगे हम, लेटिस पॉइंट बोल देंगे या लेटिस साइट बोल देंगे। सेकंड है स्टूडेंट्स आपका ईच पॉइंट इन ए क्रिस्टल लेटिस are represented by one constituent particles which may be atom ions और molecules। स्टूडेंट्स क्या होगा आपका जो आपकी क्या होती है क्रिस्टल लेटिस होती है, इसके अंदर प्रत्येक जो पार्टिकल्स आपका कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होता है आपका एटम आयंस या मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। मींस जो आपका लेटिस पॉइंट होता है उसके ऊपर आपका कोई भी क्या एटम्स प्रेजेंट होगा या मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होगा या कोई भी आपका आयंस प्रेजेंट रहेगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लेटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय ए स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग अबाउट द जियोमेट्री ऑफ द लेटिस। मींस जब ये जो लेटिस पॉइंट है एक क्रिस्टल लेटिस के अंदर, मींस जब हम इन एटम्स आयंस और आपका जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको यदि हम एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी एक जियोमेट्री बन जाती है लेटिस की, ठीक है, एक फिक्स जियोमेट्री की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्रिस्टल लेटिस के बारे में। सो स्टूडेंट्स अब जो है हम ये आपके जो टॉपिक्स हैं सॉलिड स्टेट्स के, इनको वन बाय वन हम यहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इनकी डिटेल स्टडी के लिए स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो लेक्चर के लास्ट में लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, उसकी हेल्प से इन सभी टॉपिक्स की हम यहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।